नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7 की जो बुक है वसंत, उसका 16वां पाठ है भोर और बरखा, जो संत कवयित्री मीराबाई के द्वारा उसकी रचना की गई है। इस पाठ में 2 पद संकलित हैं। मैं क्रमशः दोनों पदों की व्याख्या करूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं पहले पद की व्याख्या करूंगा। मीराबाई ने जो लिखा है भोर और बरखा शीर्षक से, ये आपके पाठ्यक्रम में ये शीर्षक है, ये दिया हुआ है। इसके पद का है कि जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाणे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। कवित्री ने वात्सल्य रस से प्रेरित होकर के ये रचना की है। ब्रज भूमि का दृश्य है, ब्रज क्षेत्र का, जिसमें ब्रज की भोर का वर्णन है, ब्रज की सुबह का वर्णन है कि किस तरह से ब्रज की सुबह का दृश्य है, क्या स्थिति बनती है, और साथ ही साथ कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण है, बाल लीलाओं का चित्रण है, बाल मनोभावों का भी सूक्ष्म चित्रण इसमें किया गया है। जागो वंशी वारे ललना, मीराबाई भक्त हृदय हैं, मीरा के लिए उनके कृष्ण प्रभु हैं, भगवान हैं। तो यहाँ एक भक्ति का भाव भी साथ में है, और साथ ही साथ एक मातृ हृदय भी है, जो यशोदा के बहाने कृष्ण को एक बाल रूप में कल्पित कर रहा है। तो इसलिए यहाँ अब कह सकते हैं कि मीराबाई भी अपनी बात कहना चाहती हैं, और वो यशोदा के बहाने ये बात कह रही हैं, यशोदा के माध्यम से। यशोदा कहती हैं कि अपने पुत्र को, ललना माने पुत्र, कि हे पुत्र, वंशी वाले जो कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, उनका जो मुख्य वाद्य यंत्र है जो बांसुरी है, तो वो बांसुरी उनकी बजाते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि हे पुत्र जो वंशी वाले हो, जागो, तुम जाग जाओ मेरे प्यारे पुत्र। रजनी बीती, रजनी माने रात्रि, रात्रि बीत गई है, यानी रात्रि समाप्त हो गई है। भोर माने प्रातः काल, प्रातः काल का समय हो गया। भयो माने होना, कि प्रातः काल हो गया है, रात्रि बीत गई है। और रात्रि बीतने का जो दृश्य है वो कैसे पता चल रहा है कि घर घर, घर घर अर्थात प्रत्येक घर में किवाड़े, दरवाजे खुल गए हैं, यानी घरों के दरवाजे लोगों ने खोल लिए हैं। सभी घरों में लोग जाग गए हैं, सवेरा हो गया है, रात्रि का समय व्यतीत हो गया है। गोपियां दही मथत, यानी ब्रज का और अन्य दृश्य क्या है, क्या स्थिति हो रही है घर घर दरवाजे खुलने के बाद, कि गोपियां हैं वो दही मथ रही हैं। दही से मक्खन बनाएंगी, दूध को जमा करके दही बनाया जाता है, और दही को मथानी से मथ करके, जो चक्र के आकार की होती है, कट लगे हुए होते हैं उसमें, तो उसको मथ करके दही को, उससे मक्खन निकालेंगी। और जब आप दही मथेंगे तो उसमें हाथों में, अगर आप गोपियों ने कंगन पहने हुए हैं तो उन कंगनों की आवाज आ रही है, क्योंकि हाथों को हिलाना पड़ता है दही मथने के लिए। तो कंगन की सुमधुर आवाज निकल रही है, आ रही है सभी के घरों में। आप कल्पना कर सकते हैं कि हर घर में अगर गोपियां दही मथ रही हैं और महिलाएं अपने सुबह के काम में लगी हैं, तो सभी के घरों से जो उन्होंने आभूषण पहने हुए, हाथों में कंगन पहने हुए हैं, उनकी कितनी सुंदर और सुरीली आवाज निकल रही होगी। तो गोपियां दही मथ रही हैं, सुनियत माने सुनाई दे रहे हैं, कंगन के झनकारे, उनकी आवाज सुनाई दे रही है। इसलिए यशोदा कहती है कि उठो लाल जी के पुत्र उठो, भोर भयो, सुबह हो गई है, सुर नर ठाणे द्वारे, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे दर्शन करने के लिए, तुम्हें देखने के लिए सुर और नर, सुर माने होता है देवता, नर माने मनुष्य, कि देवता और मनुष्य ठाणे माने खड़े हैं, द्वारे माने दरवाजे, तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम जाग जाओ। यहाँ आप कह सकते हैं कि कवित्री ने सुर और नर किस लिए कहा, कि मानव रूप में देवताओं ने जो अवतार लिया था ब्रजभूमि में, उस ओर भी संकेत हैं कि मानव रूप में देवता भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप इस तरह से भी व्याख्या कर सकते हैं। सामान्य रूप से
देवता और मनुष्य द्वंद्व समास है, यहाँ पर द्वंद्व समास के रूप में भी व्याख्या कर सकते हैं कि देवता और मनुष्य तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं दरवाजे पर। ग्वाल बाल, जो बालक हैं, ग्वाल हैं, गोचारण करने वाले हैं, गाय को चराने वाले, तुम्हारे जो सखा हैं, तुम्हारे जो मित्र हैं, सब करत कोलाहल, कोलाहल माने शोरगुल, आवाज निकाल रहे हैं, सभी शोर कर रहे हैं दरवाजे पर खड़े होकर के। और वो क्या आवाज निकल रही है? जय जय शब्द उच्चारे, शब्द माने शब्द, उच्चारे माने उच्चारण करना, कि जय जय का शब्द उच्चारण कर रहे हैं, जय कन्हैया लाल की, यानी कृष्ण तुम्हारी जय जय का शब्द उच्चारण कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, कृष्ण अब जाग जाते हैं, बालक कृष्ण जाग गए और उनकी जो प्रिय वस्तु है, प्रिय भोजन है माखन, माखन और रोटी, यहाँ भी द्वंद्व समास है और सुर नर में भी द्वंद्व समास था। तो माखन और रोटी हाथ में लेकर के जो गौवन के रखवाले हैं, ये लाइन विशेषण हो गए, गौचारण करने वाले, गोरक्षक, गोवंश की रक्षा करने वाले और उसकी समृद्धि और उसके सुख देने वाले, ऐसे प्रभु कृष्ण उन्होंने हाथ में माखन रोटी ले ली है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु कैसे हैं? गिरधर, गिरि को धारण करने वाले, नागर माने चतुर, कि जो बहुत ही चतुर हैं, चालाक हैं, और गिरधर ब्रजभूमि के लोगों की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप को दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उंगली पर धारण किया था, इसलिए उन्हें गिरधर भी कहा जाता है। तो गिरधर जो नागर हैं वो उनके प्रभु हैं, मीरा के प्रभु। और उनकी अन्य विशेषता क्या है? शरण आया को तारे, शरण माने शरणागत, जो उनके शरण आ जाता है, जो भक्ति भाव से उनके प्रति समर्पित हो जाता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को तारे माने उद्धार कर देना, तारना अर्थात मुक्त कर देना। ऐसे उनके मीरा के प्रभु हैं कि उनके शरणागत आने वाले को वो मुक्त कर देते हैं, उनको मुक्ति प्रदान कर देते हैं, सुख और समृद्धि से भर देते हैं। तो इस पद में कवित्री ने कृष्ण के बाल स्वरूप का भी चित्रण किया है, उनके वात्सल्य रस का भी चित्रण किया है। यशोदा अपने प्रिय पुत्र को जगाने का प्रयास कर रही हैं, और साथ ही साथ कवित्री ने ब्रज की जो भोर का है, सुंदर और मनोहर भोर, यानी सुबह का, प्रातः काल का भी चित्रण किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि दरवाजे खुल गए हैं सभी के, गोपियां दही मथ रही हैं और उनके हाथों के कंगन की जो झनकार है, जो आवाज है, वो सुनाई दे रही है, और देवता और मनुष्य तुम्हारा दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं, वो तुम्हारी जय जय का शब्द का उच्चारण करते हुए बाल गोपाल सब कोलाहल कर रहे हैं। कृष्ण अब जाग जाते हैं क्योंकि वो गोरक्षक हैं, गायों के रखवाले हैं, और उन्होंने अपनी प्रिय जो वस्तु है माखन रोटी हाथ में ले ली है। ऐसे हैं मीरा के प्रभु, बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सहज हैं, जो उनको समर्पित कर देता है अपने आप को, वो उनका उद्धार कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। तो ये पद आपको समझ आया होगा, मुझे ऐसी आशा है। धन्यवाद।